राज्य सरकार किसी भी काम को करने से पहले नागपुर और दिल्ली तक फोन लगाती है। कार्य समिति ने ये सहमति दी है कि पदयात्रा होनी चाहिए। बहुत सारे एजेंडे हैं, बलौदा बाजार है, क्लचर कानून व्यवस्था है, महिलाओं का अत्याचार है, ऐसे कई मुद्दे हैं। मैं मानता हूं कि प्रदेश की दिशा और दशा को ये यात्रा तय करेगी और बताएगी। इस तरीके से कानून व्यवस्था खराब है, जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारी व्याप्त है, ये यात्रा प्रदेश की जनता के दिलों से जुड़ी यात्रा रहेगी। ये प्रदेश की जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे जुड़ी यात्रा होगी। ये तय हो चुका है कि पदयात्रा होगी। आज प्रदेश कार्यकारिणी का बैठक रखा गया। लगभग 1 घंटे बैठक चली। इस 1 घंटे में हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के माननीय सदस्यगण सब मिलकर 4 से 5 बिंदुओं पर हम लोग की चर्चा हुई। नंबर 1, दक्षिण विधानसभा की तैयारियों को लेकर आगामी रणनीतियाँ क्या हो सकती है, उस मुद्दे पर हमारी कार्यकारिणी के सदस्यों ने सुझाव दिए हैं। नगरीय निकाय चुनाव के लिए भी हमारे पूरे मेंबर्स लोगों का सुझाव आया। तीसरा, प्रदेश की लचर कानून व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरह से पार्टी लगातार सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन कर रही है, तो इस मुद्दों को और कितने बेहतर तरीके से हम जनता तक पहुंचा सके, इसके लिए भी रणनीति बनी है। और संगठन तो अभी सभी लोगों ने, हमारे कार्य समिति के कार्यकारिणी के सभी मेंबरों ने में धन्यवाद प्रस्ताव भी रखा कि पार्टी के निर्देश पर और संगठन बेहतर रूप से काम कर रहा है और आने वाला समय में इसको और किस तरह से एक नया गति और प्रदान कर सके, इस संबंध में भी चर्चा हुई और धन्यवाद प्रस्ताव भी इन्होंने रखे। और आने वाला समय में बहुत जल्दी ही कांग्रेस पार्टी फिर एक से बड़ा मूवमेंट करने जा रही है और ये मूवमेंट प्रदेश में एक बड़ी पदयात्रा करने जा रही है। इसके लिए हमारे सभी पार्टी के, हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों ने से लगभग सहमति बन चुकी है और आने वाला समय में इसका स्थान और इसका डेट हम थोड़े से और डिस्कशन के बाद आप लोग के समक्ष उपस्थित होकर विधिवत इसका घोषणा करेंगे और लगभग इसकी प्रारूप पर तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैस की अध्यक्षता में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में आने वाले दिनों में, मतलब इसी महीने, एक पद यात्रा निकालने की यहाँ पर घोषणा की गई है, तैयारी की जा रही है। ये पद यात्रा प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की जो बिगड़ती स्थिति उसको लेकर लिया जाएगा। इसके अलावा बलौदा बाजार की जो घटना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुर्भावनावश जो कार्रवाई कर रही है, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के पदाधिकारी और सत्तामी समाज के कुछ लोगों को लगातार निशाना बना रही है, उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जा रहा है, उसको लेकर जन जन तक पहुंचाने के लिए पदयात्रा निकाली जाएगी, जो आने वाले दिनों में निकाली जाएगी। इसकी तारीख की घोषणा यहां पर होना तय है। इसके अलावा इस जो पदयात्रा को इस रूप से भी देखा जा रहा है कि इस पदयात्रा के जरिए जो कांग्रेस है वो नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में भी जुड़ जाएगी। तो एक ट्रेंड रहा है कांग्रेस का कि वो पदयात्रा निकालती। राहुल गांधी चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले पदयात्रा निकाले थे। उसी तर्ज पर अब कांग्रेस भी पदयात्रा निकालने की तैयारी यहाँ पर कर रही है और इसको लेकर अभी कुछ देर पहले ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो कार्यकारिणी की जो बैठक है उसमें सब कुछ तय हुआ। ये पदयात्रा कब से निकलेगी, क्या क्या इसका वो होगा और इसमें जो एजेंडे क्या क्या होंगे, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के जो पदाधिकारी मलकीत सिंह यहाँ मौजूद हैं। अभी कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ तय हुआ? पदयात्रा आप लोग निकालने जा रहे हैं, कब से निकलेगी यात्रा, कहाँ कहाँ से निकलेगी? यात्रा का भी प्रारूप पूरा बना नहीं है, उसमें खाली अभी कार्य समिति ने ये सहमति दी है कि पदयात्रा होनी चाहिए। पदयात्रा का डेट और क्या नाम होगा, कैसा होगा, वो अभी जो है सीनियरों से भी चर्चा कर और भी लोगों से बातचीत कर जो उसको फाइनल करेंगे। ये तय हो चुका है कि पदयात्रा होगी। क्या एजेंडा रहेगा इस पदयात्रा में? एजेंडा में बहुत सारे एजेंडे हैं, बलौदा बाजार है, क्लचर कानून व्यवस्था है, महिलाओं का अत्याचार है, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को भाजपा हमको दे रही है। उन मुद्दों को लेकर हम सड़क पर उतरेंगे। चलिए, ये जो पदयात्रा निकाली जा रही है, क्या इसमें कोई राष्ट्रीय नेता भी शामिल होगा और कब तक निकाली जाएगी? इस महीने निकाली जाएगी, अगले महीने निकाली? कुछ एक प्रारूप आप लोग तैयार किए गए हैं और किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, पूरे प्रदेश में कहाँ कहाँ जाएगी, कुछ ऐसा? देखिए, यही तो मलकीत सिंह गेदू जी ने भी कहा कि इसका प्रारूप अभी तैयार होना बचा है। एक प्रोफार्मा पूरा बनेगा और मैं मानता हूँ कि प्रदेश की दिशा और दशा को ये यात्रा तय करेगी और बताएगी। जनता के तक संदेश जाएगा कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था खराब है, जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारी व्याप्त है, राज्य सरकार किसी भी काम को करने से पहले नागपुर और दिल्ली तक फ़ोन लगाती है, तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग इस यात्रा को करेंगे और मुझे लगता है कि इसकी विस्तृत जानकारी अध्यक्ष जी कुछ दिनों में आप सबके माध्यम से जनता को देंगे भी।
और उसका इंतज़ार करना चाहिए। अब देखा यह जाता है कि जब भी विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो तो आप लोग यात्रा निकालते हैं और आप लोगों के लिए फायदेमंद भी होती है। तो क्या इस यात्राओं को नगरीय निकाय चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है? नहीं, ये यात्रा प्रदेश की जनता के दिलों से जुड़ी यात्रा रहेगी। ये प्रदेश की जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे जुड़ी यात्रा होगी। इसका कोई भी राजनीतिक उद्देश्य नहीं होगा, ये मैं दावा करता हूँ। चलिए, तो ये अभी प्रारूप पूरा तैयार हो चुका है, मगर ये तय है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के पहले यात्रा निकाली जाएगी और उसमें मुख्य मुद्दा प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है और बलौदाबाजार की घटना में जिस तरह से फंसाया जा रहा है उसको लेकर। और इस बैठक के बाद, ये जो बैठक हुई उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जब हमारी दीपक बैस से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कलेक्टर और एसपी की लगातार बैठक ले रहे हैं उसके पीछे भी एक वजह यह है कि जो कांग्रेस, जो प्रदेश की लचर प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था, उसको लेकर जो कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रही है, उसका असर है कि इस पूरी व्यवस्था को टाइट करने पे यहाँ पे लगे हुए हैं। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन, कलेक्टर और एसपी को संयुक्त रूप से काम करने के लिए कहा है, समन्वय मिला के काम करने के लिए कहा है, तो उस पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच तालमेल की स्थिति नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी इस पर भी कहा है कि आज जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये लेकर नाराजगी जाहिर करी है कि शराब और नशाखोरी में जो पुलिस के अफसरों का संरक्षण है वो बंद करें, तो इसमें उन्होंने कहा कि ये बात जो है कांग्रेस लंबे समय से उठाती रही है और यही बात पर आज मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो है आने वाले दिनों में जो पदयात्रा निकालने वाली है उसका अब कितना असर होगा और ये पदयात्रा में बाहर के कौन कौन से नेता शामिल होंगे कांग्रेस की, ये सब देखने की बात होगी। मगर निश्चित रूप से ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी में लग चुकी है और साथ ही साथ प्रदेश सरकार की जो गतिविधियां हैं उसकी भी पोल खोलने पर कांग्रेस लगी हुई है। अभी कितना सफल होती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन धर्म को दे इजाज़त। नमस्कार।